नमस्कार बच्चों, HRS स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग, जिनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ट्रेंड्स एंड इमोशन। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करता है। बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति अच्छे और बुरे का अनुभव करता है और भावनाओं का वो अनुभव करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं संवेग के उदाहरण हैं खुश होना, शर्मिंदा होना, दुखी होना, उदास होना आदि जो है हमारे संवेग प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी आदमी खुश होता है, कभी शर्मिंदगी महसूस करता है, कभी दुखी भी होता है, कभी उदास भी होता है। ये हमारे क्या है? ये संवेग हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं। संवेग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, देख लेते हैं। संवेग की प्रमुख विशेषताएं आंतरिक व बाहरी शारीरिक बदलाव तथा संवेगों में व्यापकता होती है। जो आंतरिक शरीर के अंदर और शरीर के बाहर विभिन्न व्यक्ति एक भाव या फिर बोल सकते हैं संवेग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। कौन कौन सी प्रतिक्रिया कर सकते हैं लोग? संवेग में व्यक्ति दुखी, सुखी, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि की भावना समाहित होती हैं। क्या होता है संवेग में? जो है दुख, सुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि की भावना समाहित होती है। यानी ये सभी इसमें इंक्लूड होती हैं। संवेगों में तीव्रता का गुण पाया जाता है। संवेगों में क्या होता है? तीव्रता का गुण पाया जाता है। अचानक से संवेग होते हैं ये। ठीक है। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होते हैं। संवेग क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब कुछ समय के लिए होते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। संवेग में अस्थायी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते हैं। ये कुछ समय के लिए होते हैं और बदल जाते हैं तुरंत। उसके बाद संवेग सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक संवेग सार्वभौमिक का मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। जितनी भी जीव हैं इस पृथ्वी पर प्रत्येक में संवेग पाया जाता है, सार्वभौमिक। जैसे कि आपने देखा होगा सांप का जो संवेग और मूल प्रवृत्ति उसका, जब उसके पैर लग जाएगा, पैर रख जाता है उस पर तो वो काट लेता है। ऐसे ही बिच्छू जिसे बोलते हैं, तो जैसे ही पैर लग जाए वो तुरंत डंक मारेगा, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति और संवेग है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति इंसान जो कुछ भी सीखता है वो समाज से सीखता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी क्रियाएं या कुछ ऐसे कारक होते हैं जिन्हें सीखने के लिए उसे किसी व्यक्ति या बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है। किसी व्यक्ति या बाह्य कारक या समाज की आवश्यकता नहीं होती है। फिर वो सीखता कैसे है? नहीं होती है। उन्हें वह कैसे सीखता है? उन्हें वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से सीखता है, अंतर्निहित शक्तियों द्वारा सीखता है, अंतर्जात प्रेरकों के द्वारा सीखता है। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं 2। जैसे नंबर 1 उदाहरण है हाल ही के बच्चे या शिशु का स्तनपान करना। क्या उसे किसी ने बताया? नहीं बताया। उसने कैसे सीखा? अपनी मूल प्रवृत्तियों से सीखा। नंबर 2 है बतख के बच्चे का तैरना सीखना। क्या बतख उसे सिखाती है तैरना? नहीं सिखाती है। वह कहाँ से सीखा? वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से सीखा। ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। उसमें देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। 1908 में चर्चित अपनी प्रकाशित पुस्तक में कौन सी पुस्तक थी? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या बताया कि 14 प्रकार के संवेगों के साथ में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। 14 प्रकार के संवेग होंगे, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति। नंबर 1, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे?
14 प्रकार के संवेगों की चर्चा किसने की? विलियम मैकडूगल ने की। उसके बाद 14 प्रकार के संवेगों के साथ में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा किसने की? विलियम मैकडूगल ने की। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक कौन सी सन में लिखी गई? सन 1908 में लिखी गई। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। क्या बताया फिर उन्होंने, देख लेते एक बार फिर से। 1908 में अपनी प्रकाशित होने वाली पुस्तक में बताया कि 14 प्रकार के संवेगों के साथ में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की, और बताया, क्या बताया कि प्रत्येक के साथ में, प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति उसके साथ में एक संवेग अपनी शक्तिशाली अवस्था में रहता है, या इस संवेग को हटा दिया, शक्तिशाली संवेग को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी मूल प्रवृत्ति की, जो पूरी मूल प्रवृत्ति की व्यवस्था धराशायी हो जाएगी या किसी काम की नहीं रहेगी। मान लीजिए मूल प्रवृत्ति को हटा दिया जाए संवेग से, तो क्या होगा? किसी काम का नहीं रहेगा संवेग। अब देखते हैं संवेग के घटक। संवेग के घटक, संवेग के घटक क्या है? नंबर 1 है व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन या संवेगात्मक अभिव्यक्ति। इससे क्या, इसका तात्पर्य बाहरी ओर ध्यान देने योग्य चिन्हों से है जो एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। इसमें चेहरे का हावभाव, इसमें क्या होता है? चेहरे का हावभाव, शारीरिक स्थिति, हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना या फिर मुस्कुराना, क्रोध करना आदि। इसमें क्या बताया इन्होंने ये बताया व्यक्ति के चेहरे का हावभाव, जैसे कि व्यक्ति का मुंह लाल होना, ठीक है, या मुख मुद्रा में परिवर्तन, या फिर आंखें एकदम लाल होना। शारीरिक स्थिति भी हो जाती है कभी। हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना, मुस्कुराना, क्रोध करना, ये क्या है? ये सब आपके व्यवहार में बदलाव हैं। उसके बाद हम व्यक्ति एक किसी संवेग का अनुभव करता है तब किसी शारीरिक परिवर्तन का एहसास करता है, जैसे हृदय गति, रक्तचाप बढ़ जाना। हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। सांस तेज होना, मुंह का रूखा हो जाना, मुंह सूख जाता है, पसीना निकलना आदि। ये क्या है? ये आपके शारीरिक परिवर्तन है। ये आदमी क्या शारीरिक परिवर्तन है, इनसे हम पहचान कर सकते हैं। संवेगात्मक भावनाएं क्या होती हैं? संवेगात्मक भावनाएं, संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हैं। हम संवेग का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे प्रसन्न, दुखी, क्रोध, घृणा आदि। जब हम किसी व्यक्ति के हाथ में छड़ी देखते हैं तो हम भाग सकते हैं या अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? संवेगात्मक भावना, हमने भावनाएं तो देखी, व्यक्ति जब आ रहा है कोई डंडा लेकर के मुझे पीटने के लिए, या तो हम तैयार हो जाएं या तो वहाँ से भाग जाएं। वहाँ पर क्या है? संवेग मुझे, और मूल प्रवृत्ति भय और डर, तो पलायन का वहाँ पर एक तरह से उद्भव होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट उदाहरण। इसमें तीनों ही इसके घटक मैंने समाहित किए हैं। नंबर, जैसे कि यहाँ पर देखा इम्पोर्टेंट लिखा हुआ, एक काले कुत्ते को देखकर छोटा बालक डर से भाग जाता है। कैसे भागता है? डर से भाग जाता है। यहाँ पर क्या, काला कुत्ता, क्या ज्ञान हुआ बच्चे को कि काला कुत्ता है। क्या हुआ? ज्ञान हुआ बच्चे को काला कुत्ता है। काला कुत्ता है, ज्ञानात्मक। पता चला कि डर क्या है यहाँ पर? भय। संवेग कौन सा हुआ? भय उत्पन्न हुआ। और भाग जाना क्या क्रिया है? अब बच्चे ने सोचा या तो यहाँ से भाग जाओ, जब उसके पास कुछ नहीं है तो उसने क्या किया? क्रियात्मक, वहाँ पर क्या हुआ? क्रियात्मक एक भावना उत्पन्न हुई, और क्रियात्मक वहाँ से क्रिया कर ली, उसने वहाँ से भाग गया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। संवेग व्यक्ति की
यहाँ पर डेफिनेशन है, संवेग व्यक्ति की जटिल दशा है। ये किसने कही? ये कही है जेम्स ड्रेबर ने। किसने कही है? जेम्स ड्रेबर ने। उसके बाद संवेग व्यक्ति की उचित दशा है, ये कहा है वुडवर्थ ने। नंबर तीसरी है डेफिनेशन, संवेग में रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है, तो ये जो कहा है, ये कहा है रॉस ने। ठीक है, तो इसमें क्या रागात्मक क्या होता है? रागात्मक होता है ईर्ष्या, ईमानदारी, बेईमानी। रागात्मक यानी जो उसके रग रग में भरा हुआ है। किसी व्यक्ति में ईर्ष्या भी हो सकती है, ईमानदारी, बेईमानी इत्यादि हो सकती हैं। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? मैंने यहाँ पर रॉस नहीं लिखा है, आप रॉस लिख सकते हैं। ठीक है, रॉस। ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। रॉस। अब देखते हैं हम आगे संवेग के प्रकार। संवेग के प्रकार कितने होते हैं? बताया मैंने 14 प्रकार होते हैं। किसने बताए थे? विलियम मैकडूगल ने बताए थे। संवेग के प्रकार, मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं, जो निम्न हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तरफ मूल प्रवृत्ति है, एक तरफ संवेग है। एक तरफ मूल प्रवृत्ति, एक तरफ संवेग है। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले मूल प्रवृत्ति में पलायन और इसका संवेग है भय। उसके बाद मैंने जो देखा जुगुप्सा, इसका संवेग है क्रोध। जब मान लीजिए पलायन का मतलब होता है भागना। जब किसी को डर लगेगा तो वह भागेगा। ठीक है, उसका ऐसे निवृत्ति, किसी से छुटकारा पाना है तो घृणा करेंगे आप। ऐसे ही संतान की कामना या संतान की जो वात्सल्य है, यहाँ पर वात्सल्य क्यों आया? क्योंकि आदमी कह रहा संतान की कामना, जब वो करेगा तो उसके मूल पर संवेग जो होगा तो होगा वो वात्सल्य। ऐसे शरणार्थी का हो जाएगा आपका संवेग करुणा। काम प्रवृत्ति का संवेग हो जाएगा कामुकता। ठीक है, ऐसी जिज्ञासा का हो जाएगा संवेग आश्चर्य। देन में क्या होगा? देन का होगा आत्महीनता। ऐसे ही सामूहिकता का संवेग होगा एकाकीपन। भोजन की खोज या फिर भोजनान्वेषण भी बोल सकते हैं इसको। तो जब किसी को भूख लगेगी तो भोजन की खोज में निकलेगा। ऐसे ही आपका मूल प्रवृत्ति है संग्रहण का संवेग होगा अधिकार। ऐसे ही रचना धर्मिता, इसका होगा कृति भाव। अगली मूल प्रवृत्ति हास, इसका संवेग होगा आमोद। इसके बाद मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव, इसका संवेग होगा आत्माभिमान। ठीक है, देखेंगे। वीडियो हमारी यहीं तक थी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। हाँ, अभी वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 का यूट्यूब चैनल था, वही आपको HRS स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है और मेरा नाम हितेंद्र कुमार है। थैंक यू सो मच।